आज हम देखेंगे दी स्टार मूवी जिसमें एक डोंकी और उसके दोस्त मिलकर एक मैजिकल बेबी की रक्षा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मूवी पसंद आएगी और ऐसे ही दूसरी अमेजिंग मूवीज देखने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मूवी शुरू होती है नाजरेथ नाम की एक शहर से, जहां एक मैरी नाम की लड़की अपने रात के लिए खाना तैयार कर रही है। तभी हम देखते हैं कि एक छोटा चूहा उसका खाना चुरा रहा है और फिर मैरी दया करके उसमें से एक टुकड़ा उसे दे देती है। तभी मैरी एक तेज रोशनी को देखती है और उससे निकली आवाज उसे बताती है कि जल्दी ही तुम्हारे यहाँ एक मैजिकल बेबी आने वाला है। मैरी को पता चलता है कि ये बेबी आने वाले टाइम में यहाँ का राजा होगा और वो आवाज उसे उसका ध्यान रखने को कहती है। मैरी खुद पे इसे कुदरत का हुक्म मानकर तैयार हो जाती है और देखती है कि वो रोशनी वहाँ से निकलकर एक स्टार बन गई है जो बहुत तेजी से चमक रहा है। वो चूहा भी ये सब सुन और देख लेता है और तुरंत ये खबर अपने दोस्तों को देने जाता है। आगे के सीन में हम दूसरे जानवरों को देखते हैं। वो सभी स्टार को देखकर बहुत हैरान होते हैं। इन्हीं में से एक है वो नाम का डोंकी जो अपने डैड के साथ मिलकर एक चक्की में काम करता है। वो डैड को बताता है कि शायद ये स्टार उसकी किस्मत बदलने वाला है और वो जल्द ही इस कैद से आजाद हो जाएगा। लेकिन उसके डैड उसे काम पर ध्यान देने को कहते हैं। उसका फ्रेंड देव जो कि एक कबूतर है उससे मिलने आता है और बताता है कि आज उनकी शहर से शाही सवारी निकलने वाली है। वो ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है और अपने डैड से कहता है कि शायद स्टार ने उसकी किस्मत बदल दी है। उसके डैड उसे ये सपना देखने से मना करते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो शाही सवारी में शामिल होकर सबको चौंका कर आएगा। तभी उन्हें बेल की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि सवारी उनके शहर के बाहर आ पहुंची है। वो रस्सी काटने का प्लान बनाता है और खुद को आजाद कर लेता है। अब चक्की का मालिक आ जाता है और वहाँ की हालत देखकर बो को चैन से बांध देता है। वो शाही सवारी को जाते नहीं देखता है और गुस्से में कहता है कि ये भेड़िया उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। आगे का सीन 6 महीने बाद का है और हम देखते हैं कि वो अभी भी वही बंधा हुआ है। फाइनली उसके डैड को उस पर तरस आ जाता है जब वो घायल होने की एक्टिंग करके उसे चैन से बाहर निकाल देते हैं। मालिक के आने के बाद वह उसे भागने को कहते हैं और बताते हैं कि यही मौका है जब वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वो मालिक से बचते हुए भागने लगता है और इसी चक्कर में उसका एक पैर घायल हो जाता है। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है, तभी उसे सामने घर दिखाई देता है। फिर पता चलता है कि वो घर उसी लड़की मेरी का घर है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो यहाँ अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ रहती है और काफी दिनों से भविष्यवाणी के बारे में उसे बताने की कोशिश कर रही है। तभी उसे टेबल के नीचे छुपा हुआ वो दिखाई देता है और वो देखता है कि उसके पैर में चोट लगी है। फिर मैरी अपने दुपट्टे से उसके बैंडेज करती है और उसका नेचर देखकर वो भी उसे पसंद करने लगता है। तभी जोसेफ भी वहाँ आ जाता है। वो बो को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी कहती है कि शायद उन्हें इसे यहीं रख लेना चाहिए। मैरी यहाँ मौका देखकर जोसेफ को भविष्यवाणी के बारे में बताती है। थोड़ा घबराने के बाद वो भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। इधर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ डेव आ जाता है और उसे समझाता है कि बाहर मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है। वो बो को ठीक होने तक उसे यहीं रुकने को कहता है ताकि फिर वो यहाँ से भागकर शाही सवारी में शामिल हो सके। आगे सीन में हम 3 व्यापारियों को देखते हैं जो अपने ऊंट साइरस, देब्रा और फिलिक्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। पता चलता है कि वो मैजिकल बच्चे को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं और इसी चक्कर में यहाँ के किंग से मिलने आए हैं। किंग को लगता है कि ये सब गिफ्ट उसके लिए है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि ये आने वाले बच्चे के लिए हैं जो यहाँ का राजा बनेगा। किंग ये सुनकर परेशान हो जाता है और मंत्री से तुरंत अपने हंटर को बुलवाने को कहता है जिसके पास 2 खूंखार शिकारी कुत्ते हैं। फिर वो सैनिकों से उन तीनों व्यापारियों को बंदी बनाने को कहता है और हंटर को उस बच्चे को ढूंढकर मारने के लिए भेजता है। आगे हम मूवी के शुरू वाले उस चूहे को देखते हैं जो पार्क के एनिमल्स को भविष्यवाणी के बारे में बता रहा है। तभी शिकारी कुत्ते उसे पकड़ लेता है और उससे आने वाले किंग के बारे में पूछता है। चूहा डर के मारे उन्हें सब कुछ बता देता है और वो लोग हथियार के साथ नाजरेथ को निकल जाते हैं। इधर हम बो को देखते हैं जो मैरी के घर में एंजॉय कर रहा है। वो देखता है कि जोसेफ उसे बग्गी में जोड़ने वाला है। फिर हम देखते हैं कि जोसेफ और मैरी किसी काम से पैर असलम शहर जा रहे हैं, लेकिन देव बो को बताता है कि इससे वो शाही सवारी से दूर चले जाएंगे। फिर वो जोसेफ से बचने की बहुत कोशिश करता है और ये देखकर मैरी पैदल ही वहाँ तक जाने को कहती है। फिर वो दोनों दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि हंटर भी उनकी शहर तक आ पहुँचा है। वो अपने डॉग्स को साथ लेकर मैरी के घर आता है, जहाँ वो दोनों कुत्ते बो को देखते हैं। वो उन्हें मैरी के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन तभी उन्हें दुपट्टे से बनी वो बैंडेज दिखाई देती है और उसकी गंध सूंघकर मैरी को ढूंढने निकल जाते हैं। बो को मैरी की बहुत चिंता होती है और वो डेव के लाख समझाने पर भी वो मैरी को बचाने निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब उन शिकारी कुत्तों का प्लान था और वो हंटर के साथ बो का पीछा करने लगते हैं। देव के बताए शॉर्टकट से वो लोग जल्दी ही मैरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके लिए बो को गहरी घाटी में उतरना होगा। हिम्मत करके वो नीचे उतरने लगता है, जहां उसे रुट नाम की एक शीप दिखाई देती है। वो उसे बताती है कि मैं अपना झुंड छोड़कर स्टार का पीछा कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ एक मैजिकल बेबी आने वाला है। फिर वो नीचे उतरने में उसकी मदद करती है और देखती है कि वो बेथलियम जा रहे हैं। वो उसे मैरी और उस हंटर के बारे में बताता है और ये सुनकर रुट भी उनके साथ आने को तैयार हो जाती है। फिर हम हंटर को भी देखते हैं जो उनके पीछे यहाँ भी आ पहुँचा है और अपने डॉग्स के साथ उन्हें पकड़ने निकल जाता है। उधर महल में वो तीनों ऊंट छुपकर किंग की बातें सुनने जाते हैं और देखते हैं कि किंग गुस्से में उस बेबी को मारने का प्लान कर रहा है। किंग अपने प्लान के मुताबिक उन तीनों व्यापारियों को आजाद कर देता है
और कहता है कि तुम उस नए किंग को ढूंढने जा सकते हो। ऊंट भी समझ जाते हैं कि वो उनके मालिकों की मदद से उस बेबी तक पहुंचना चाहता है और वो किसी तरह नए किंग को वार्न करने की सोचते हैं। इधर वो बहुत जल्दी ही मैरी तक पहुंच जाता है। फिर वो दोनों उसे यहाँ देखकर बहुत हैरान होते हैं। दोनों जानवर साथ मिलकर उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ पाते। तभी वो देखते हैं कि हंटर ठीक उनके पीछे है और तभी रुट बो को ऋतु ने सामने लगे एक मेले में छुपने का आइडिया देती है। वो तुरंत मैरी को खींचकर मेले में ले जाता है और हंटर भी वहाँ आकर भीड़ में मैरी को ढूंढने लगता है। वो एक आदमी को हंटर समझकर उसका ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन देखता है ये तो कोई और ही है। इधर हंटर मैरी को ढूंढ लेता है और अपने दोनों कुत्तों को बांधकर उसे मारने जाता है। वो समझ जाता है कि उसे ही कुछ करना होगा और वो जोसेफ की बग्घी को मेले की ओर धकेल देता है, जिससे मेले में बहुत तोड़-फोड़ होती है और इसी चक्कर में हंटर कुएं में गिर जाता है। वो फिर से मैरी को खींचता है और वो देखते हैं कि ये सारा नुकसान उसी की वजह से हुआ है। शिकारी कुत्ते भी बंधे होने के कारण उन्हें नहीं रोक पाते और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। जोसेफ मेले में हुए नुकसान से बहुत नाराज होता है और कहता है कि अब वो इस डोंकी को अपने साथ नहीं रख सकता। मैरी उसे शांत करती है, लेकिन जोसेफ उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। वो भी उदास होकर डेव के साथ वहाँ से चलने लगता है और रुट के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता। यही एक सीन में हम देखते हैं कि हंटर कुएं से बाहर आ गया है और डॉग्स के साथ एक बार फिर मैरी के पीछे चला जाता है। इधर हम मैरी को देखते हैं जो बो के जाने से बहुत दुखी हैं, लेकिन वो तो डेव के साथ शाही सवारी की ओर जा रहा है। जल्द ही उन्हें वो सवारी मिल जाती है और भागते हुए वो देखता है कि मैरी की बंधी बैंड इस खुल गई है। उसे लगता है कि मुझे मैरी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर वो डेव को अकेले ही आगे जाने को कहता है। डेव उसका साथ छोड़ने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ये सपना अकेले पूरा नहीं कर सकता। फिर वो दोनों मैरी को ढूंढने निकल जाते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जोसेफ की बग्घी टूट गई है और अब वो फ्रस्ट्रेशन में वो मैरी पर नाराज हो जाता है। मैरी उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और ये देखकर जोसेफ को बहुत बुरा लगता है। तभी वो देखता है कि वो वापस आ गया है और उसे मैरी के पास जाने को कह रहा है। जोसेफ मैरी से माफी मांगता है और कहता है कि हम मिलकर इन प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे। फिर वो मैरी को खुद पर बैठाकर आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि तीनों व्यापारी और हंटर पे बेथलेहम की ओर जा रहे हैं। जल्दी ही यह लोग शहर तक पहुंच जाते हैं और जोसेफ आराम करने के लिए एक होटल ढूंढने लगता है। तभी बो को अपना पुराना मालिक दिखाई देता है जो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और डेव और रुट उसे बचाने जाते हैं। जोसेफ को कहीं भी रूम नहीं मिलता और वो देखता है कि बो भी कहीं गायब हो गया है। इधर व्यापारी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने ऊँट को बांधकर उस बेबी को ढूंढने निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं बो के मालिक ने उनसे बाड़े में बांध दिया है और वहाँ उसे दूसरे एनिमल्स मिलते हैं। वो सभी बो को बताते हैं कि स्टार की रोशनी सीधा उनके बड़े पर पड़ रही है और इसी वजह से वो पिछले 9 महीने से सो तक नहीं पाए हैं। वो समझ जाता है कि वो मैजिकल बेबी पैदा होने वाला है और इसीलिए स्टार की रोशनी उन्हें यहाँ ले आई है। वो उस एनिमल से अपनी मदद करने को कहता है और उसकी बातें सुनकर सभी एनिमल्स उसे बेड़े से बाहर निकाल देते हैं। वो मैरी को ढूंढने जाता है। फिर वो देखता है कि हंटर भी वहाँ पहुँच गया है। फिर उधर से भागते हुए उसे डेव और रुट मिलते हैं और वो उन्हें हंटर्स के डॉग का मुकाबला करने के लिए मदद लाने को कहता है। डेव हेल्प लेने शहर की तरफ जाता है, जहाँ रास्ते में उसे बंधे हुए वो ऊँट दिखाई देते हैं। रुट वापस अपने झुंड के पास जाती है, लेकिन वो उस पर कोई ध्यान नहीं देते। उस समय वो जोर से चिल्लाती है और तभी आसमान से वही मैजिकल रोशनी आती है और एक आवाज उन सबको उस मैजिकल बेबी के बारे में बताती है और फिर पूरा झुंड रुट का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम जोसेफ को देखते हैं जो अभी भी रूम ढूंढ रहा है और मैरी की तबीयत खराब होते देख उसे बाहर ही आराम करने को कहता है। तभी उन्हें ढूंढता हुआ वो वहाँ आता है। वो देखता है कि हंटर उनकी ओर ही बढ़ रहा है। वो भागकर उन दोनों के पास आता है और उन्हें अपने साथ चलने का इशारा करता है। वो हंटर भी उन्हें देखकर उनका पीछा करता है, लेकिन वो किसी तरह उन्हें बचाकर बाड़े में ले आता है। वहाँ वो देखते हैं कि एनिमल्स ने जगह को साफ कर दिया है और मैरी को जोसेफ के पास बिठा देता है। वो एनिमल्स को थैंक्स बोलकर बाहर आता है और देखता है कि वो डॉग्स उसी तरफ आ रहे हैं। वो उनसे लड़ना शुरू करता है, लेकिन देखता है कि हंटर भी वहाँ आ पहुँचा है। वो हंटर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डॉग्स उसे पकड़ लेते हैं। हंटर अंदर बेड़े की ओर बढ़ता है और इससे पहले कि वो अंदर जा पाए, रुट अपने झुंड के साथ आकर उन पर हमला कर देती है। तभी डेव भी वहाँ आ जाता है और उसके साथ आए ऊँट हंटर और उसके कुत्तों को घसीटकर खाई में लटका देते हैं। बो को ऐसा देखकर उन पर तरस आ जाता है और वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है। तभी उन्हें बेबी की आवाज सुनाई देती है और यह सुनकर हंटर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। फिर वो वजन हल्का करने के लिए अपने डॉग्स को नीचे फेंक देता है और वो उन्हें बचाने उनके पीछे जाता है। हंटर ऊपर आने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे चट्टान टूट जाती है और वह नीचे गिरकर मारा जाता है। फिर वो किसी तरह उन दोनों डॉग्स को गिरने से बचा लेता है और अपने दोस्तों की मदद से वापस ऊपर ले आता है। फिर वो उनके चैन खोल देते हैं। दोनों डॉग्स तभी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो लोग वापस बाड़े में आते हैं।
फिर वो और बाकी के एनिमल्स उस बेबी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वो दोनों डॉग्स वहाँ आ जाते हैं और वो उन्हें भी उस बेबी से मिलवाता है। आगे हम उन व्यापारियों को आते हुए देखते हैं जो गिफ्ट देने आए हैं। सभी लोग एक साथ झुककर अपने होने वाले किंग को रिस्पेक्ट देते हैं और वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी मैरी बो को रोककर अपने साथ ही रहने को कहती हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।